हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मटेरियल की हार्डनेस, उसकी सॉलिबिलिटी, ये सब डिस्कस किया था। तो नाउ द टॉपिक इज़ ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वाटर में या तो फ्लोट करते हैं या सिंक यानी डूब जाते हैं। एंड क्या है ये? वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वाटर। इनसॉल्युबल जो सॉलिड्स होते हैं वो वाटर से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, और इसको आप एक्टिविटी 5 जो हम लोग करेंगे उसमें भी नोटिस करेंगे। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स्ड विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वो वाटर की सरफेस टॉप लेयर पर जो है फ्लोट करते हैं। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर में सिंक कर जाते हैं और वो टम्बलर है, बकेट है, जो भी हमारा कंटेनिंग पॉट है उसके अंदर नीचे बॉटम में आ जाते हैं। वी नोटिस्ड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। Refer figure 4.6. Dried leaves fallen on the surface of a pond. A stone that you throw to this pond, few drops of honey you let fall into glass of water. This is our exercise. What happens to all of these? Bojo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. हमको 5 ऐसे ऑब्जेक्ट और एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा कि कुछ उसमें से जो है वाटर में फ्लोट करते हैं ऑब्जेक्ट्स और कुछ उसमें सिंक कर जाते हैं। What about testing of these same material to see if they float or sink in other liquid like oil? और अगर हम उनको वाटर की जगह किसी दूसरे लिक्विड जैसे ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा? ओके, तो रीज़न इज़ दैट यहाँ पर जो देखिए एक ये पिक्चर बनाई हुई है, इसमें इन्होंने दिखाया है कि एक टम्बलर के अंदर कुछ लीव्स गिरी, हनी की ड्रॉप्स डाली, की जैसे यहाँ पे की दिखाई है, कॉइन्स दिखाए हुए हैं, ये सब। तो क्या हो रहा है, कुछ वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं और कुछ उसमें सिंक कर गए हैं। तो जिनकी जो डेंसिटी मास पर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम जिनका वाटर से कम होगा वो क्या करेंगे, वो इसकी सरफेस पे वो करते रहेंगे फ्लोट, और जिनका डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होगा वो इसमें सिंक कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स। आपने हाइड एंड सीक तो काफ़ी खेला होगा। उसमें क्या होता है कि हम लोग छिप जाते हैं किसी चीज़ के पीछे, अपने आप को हाइड कर लेते हैं। तो जैसे वॉल वगैरह के पीछे या एलमिरा होती थी, एलमिरा के पीछे हम लोग अपने आप को हाइड कर लेते थे। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस? आप उस प्लेसेस को क्यों चूज़ करते थे? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो? जो घर की ग्लास की विंडो होती थी उसके पीछे कभी आप जाके छुपते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे आपके फ्रेंड्स आपको देख सकते थे, दे कैन स्पॉट यू। Can you see through all the material? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. तो वो मटेरियल
या सब्सटेंसेस जिनके थ्रू लाइट पास कर जाए और किसी चीज़ को देखा जा सके, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। उनको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। लाइक ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट materials. Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass or plastic so that buyer can easily see that item. आप शॉप पे जाते हैं, देखिए प्लास्टिक के जार अवेलेबल होते हैं, ग्लास के अवेलेबल होते हैं। वो क्यों होते हैं? जिससे कि उसके अंदर क्या उन्होंने प्रोडक्ट रखा हुआ है, क्या आइटम रखा है, क्या कुकीज़ रखी है, क्या बिस्किट्स रखे हैं, तो जो बायर हैं जिन्हें ख़रीदना है वो देख सके कि ये कैसा मटेरियल है, हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो इसलिए उनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल में कंटेनर्स में रखते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं। लाइट कैन नॉट पास, उनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। तो दीज मटेरियल्स आर ओपेक। तो इसकी डेफिनेशंस क्या हो गई? द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास और वी कैन नॉट एबल टू सी, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। ओके, जैसे प्लास्टिक शीट्स कुछ होती हैं, कलर्ड शीट्स होती हैं प्लास्टिक की, कार्डबोर्ड है, वुडन डोर्स हैं, उनके वो क्या है? ओपेक मटेरियल्स हैं। लाइट कैन नॉट बी पास थ्रू दैट, लाइट उनके थ्रू पास नहीं कर सकती है। यू कैन नॉट टेल वॉट इज केप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स। यहाँ बताया गया है कि वुडन बॉक्स के अंदर क्या सामान रखा है, आप बाहर से नहीं देख सकते हैं। एक कार्डबोर्ड, कार्टून और एक मेटल कंटेनर, जो मेटल के कंटेनर्स होते हैं या कार्टून बॉक्स, कार्डबोर्ड्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या सामान है हम बाहर से जज देख नहीं सकते हैं। वुड, कार्डबोर्ड, मेटल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। Okay, do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आप ओपेक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। तो आप आराम से रख सकते हैं। जिनसे लाइट पास हो जाएगी वो ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे और जिनसे लाइट पास नहीं होगी वो ओपेक की कैटेगरी में आएंगे। नाउ एक्टिविटी 6, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स ए लाइट बल्ब। आपको इसमें क्या करना है? एक पेपर लेना है और उससे जो आपके यहाँ बल्ब, कोई लाइट बल्ब जल रहा होगा उसको देखना है। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। उसके बाद आप उसी पेपर के ऊपर 2 या 3 ऑयल की ड्रॉप डाल दीजिए, उसको फैला दीजिए। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैव बीन स्प्रेड। जिस पेपर के जिस एरिया में ऑयल स्प्रेड किया हुआ है, फिर आप उसी के थ्रू जलते हुए बल्ब को देखिए। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? आप देखेंगे कि बल्ब जो है, जहाँ पे जब आपने ऑयल ड्रॉप गिरा के स्प्रेड करके मतलब उसकी लाइट को देखा था तब ज़्यादा क्लियर है या पहले ज़्यादा क्लियर है? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? परहैप्स नॉट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी seen but not more clearly are called translucent। तब आपको क्या होगा, जो ऑयल के थ्रू आप देख रहे हैं उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ा सा डल सा आएगा लाइट आपको, तो वो मटेरियल जो है ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट विच थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास कंप्लीटली और लाइट पास partially are called translucent materials. Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats. That was translucent too. Can you think of some more examples of translucent material? इसके अलावा आपको और बहुत सारे मटेरियल्स की लिस्ट भी बना सकते हैं।
वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ए ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो अब आपके पास अगर मटेरियल घर में आपको दिखाई देते हैं कुछ, तो आप उनमें क्या कर सकते हैं, ओपेक की कैटेगरी में ग्रुप में कौन आएगा, ट्रांसपेरेंट में कौन आएगा और ट्रांसलूसेंट में कौन आएगा, आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस। पहेली ने क्या किया, एक लाइट टॉर्च जो होती है, जलती हुई टॉर्च के आगे अपने पाम से, हथेली से उसने उसकी लाइट को ऑब्स्ट्रैक्ट किया। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। शी वॉन्ट वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। वो आइडेंटिफाई करना चाहती थी कि उसका जो हथेली है वो कौन सा है, किस कैटेगरी में आएगा, ओपेक की आएगा, ट्रांसपेरेंट की आएगा या ट्रांसलूसेंट में आएगा। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे द मिक्स इन द वाटर और अदर लिक्विड। इस प्रकार हमने मटेरियल की अपीयरेंस और उसका वाटर के साथ या अदर लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे तो उसके बारे में डिफरेंसेस हमें क्लियर हो गए। दे मे float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Material can be grouped on the basis of similarities or differences in their property. Materials को जो है हम लोग उनकी similarities और differences जो हैं उनकी properties में, उसके आधार पे हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। Why do we need to group materials? हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की क्या आवश्यकता है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखना पड़ता है जिससे कि वो कन्वीनियंट हो हमारे लिए जब भी हमें कोई आइडेंटिफाई करना है या कुछ यूज़ करना है। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजली। ठीक है, जैसे आप लोगों के लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब आपका बैग होता है उस बैग में पेंसिल बॉक्स होता है, पेंसिल बॉक्स में आप क्या करते हैं, पेंसिल्स है, कटर है, रबर है, ये सब रखते हैं। लंच बॉक्स में क्या होता है, आप अपना फूड मटेरियल रखते हैं खाने वाला, और बैग में भी 2-3 आपके पोर्शन होते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक में बुक्स रखते हैं, एक में कॉपीज रखते हैं, जिससे जब आपके मैम या टीचर्स आपको बोलें तो आप फटाफट जो है, जहाँ बुक वाली कैटेगरी है तो आप बुक से निकाल लेते हैं, कॉपीज़ निकालनी है तो कॉपी वाले पोर्शन से निकाल सकते हैं, पेन पेंसिल निकालना है तो पेन बॉक्स से निकालते हैं। अगर आप लोग क्या करेंगे, सारा एक ही साथ बैग में भर दें, एक ही पोर्शन में सारा लूज, उसके बाद आपको कोई चीज़ ढूंढने को बोली जाए तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुपिंग करके हम लोग अपने समय को बचा सकते हैं और ईजिली चीज़ों को बिना परेशान हुए ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली ए ग्रॉसर यूजली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो ग्रॉसर क्या करता है, वो बिस्किट्स को एक अलग ग्रुप में करके एक कॉर्नर में रख देता है। सोप्स जो हैं वो अलग जगह पर रखता है, ग्रेन्स अलग जगह रखता है, पल्सेस अलग जगह स्टोर करता है, जिससे कि उसको ढूंढने में आसानी हो। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। इसके अलावा एक और रीज़न भी है कि ग्रुपिंग हमारे लिए हेल्पफुल है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टी। अगर हम अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे तो हम स्टडी कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली, ठीक है, और उसके पैटर्न्स जो है उस पर अपना ध्यान दे सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लास, और आगे की क्लासेस में हम लोग ग्रुपिंग के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना, और आज हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके तीनों पार्ट के वीडियोस पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से स्टडी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। और जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो इस ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी स्टडी मटेरियल अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।